It's English for class 12, and we are continuing with the fourth chapter, The Rat Trap, written by Selma Lagerlof. It's the fourth chapter of Flamingo. Session 2, chapter number 4, The Rat Trap, written by Selma Lagerlof. In this session, first of all, it will be glossary, then after explanation, and finally question answer session. So let us learn keywords. Glossary. Bait, food placed on a hook to trap a rat. बेट का मतलब होता है बच्चों, रेट ट्रैप जो होता है उसमें रेट को अट्रैक्ट करने के लिए जो फूड रखी जाती है, कोई भी फूड हो सकती है वो. हियर इट इज रिफर्ड टू द कंफर्ट्स ऑफ लाइफ विच इज ऑफर्ड टू ट्रैप समवन. और यहाँ इस लेसन में हम डिस्कस जो करने जा रहे हैं वो लाइफ के कंफर्ट्स है, फैसिलिटीज है, लग्जरीज है, जिसे पाने के लिए लोग खींचे चले जाते हैं और कहीं ना कहीं फंस जाते हैं. तो यहाँ इन अट्रैक्टिव चीज़ों को, टेम्पटिंग चीज़ों को बेट कहा गया है. टेम्पटेड का मतलब होता है कन्विंस्ड, अट्रैक्टेड, जो चीज़ें हमें अपनी ओर खींचती है, टेम्पटेड. चेरिस्ड, टू लव, प्रोटेक्ट. ड्रेरी का मतलब होता है डल. ड्रेरी का मतलब होता है डल, मोनोटोनियस, बोरिंग. प्लॉडिंग्स, वॉक हैवीली, वॉक विथ अ हैवी स्टेप. ऐसे काफ़ी लेबरियसली चलना और अपने पैरों को उठा के जोर से रखना, उसको प्लॉडिंग्स कहा जाता है. जब इंसान काफ़ी फ्री होता है, कुछ काम नहीं होता है, ऐसे ही चलता जा रहा होता है, तो कई बार वो काफ़ी लेबरियसली चलता है, तो उसे इस टाइप के वॉक को क्या कहा जाता है? प्लॉडिंग कहा जाता है. स्नेयर का मतलब होता है ट्रैप. ट्रजिंग मीन्स वॉकिंग स्लोली. कार्व्ड ऑफ, टू डिवाइड समथिंग इनटू पार्ट्स. एक तरह से कट करना, काटना, किसी चीज़ में से थोड़ा सा हिस्सा निकाल देना, डिवाइड कर देना. कार्व्ड ऑफ. मेजोलिस इट्स अ गेम प्लेड विथ प्लेइंग कार्ड्स. कार्ड्स की एक गेम है जो कि स्वीडन में खेली जाती है. जनरस का मतलब होता है लिबरल विथ अ बिग हार्ट, जनरस. प्रॉस्पेरिटी, रिचेस. क्राफ्टर, अ पर्सन वो वर्क्स ऑन अ रेंटेड फार्म. स्मॉल फार्मर, जो अपना फार्म रेंट पे देता है या जिसका खुद के फार्म में वो काम करता है, उस पर्सन को, फार्मर को क्राफ्टर कहा जाता है. बोसी, इट्स अ लैटिन वर्ड बोस. हियर इट इज़ यूज्ड फॉर अ काउ. क्रीमरी, इट्स अ फैक्ट्री. क्रीमरी के मतलब होता है ऐसी फैक्ट्री जहाँ पे चीज़, क्रीम प्रोड्यूस किया जाता है. इट इज़ कॉल्ड क्रीमरी. इनक्रेड्यूलस का मतलब होता है अनबिलीविंग. स्टफ्ड, टू फिल अप विथ समथिंग, किसी चीज़ को भर देना किसी चीज़ से, उसको स्टफ करना कहते हैं. पैडलर का मतलब होता है सेलर. स्मैश्ड, बैडली ब्रोकन, तोड़ देना किसी चीज़ को स्ट्राइक करके. कॉन्फिडेंसीज का मतलब होता है सीक्रेट्स, पर्सनल मैटर्स. क्रॉनर, करेंसी ऑफ स्वीडन. स्वीडन का करेंसी है, जैसे इंडिया का करेंसी है रूपी, वैसे ही स्वीडन का करेंसी है क्रॉनर. नाउ एक्सप्लेनेशन. अब स्टोरी को हम आगे बढ़ाते हैं. अर्लियर सेशन में बच्चों हमने देखा कि रेट ट्रैप सेलर है, पैडलर जो कि रेट ट्रैप बेचता है, पर इससे उसका गुजारा नहीं चलता है, इसीलिए वो चोरी करता है, बैगिंग करता है, ताकि वो सरवाइव कर सके. और एक काफ़ी मोनोटोनियस सा लाइफ जीता है जिसमें कुछ भी एंटरटेनिंग चीज़ें नहीं हैं, एकदम बोरिंग सी लाइफ वो जी रहा है. इस सिचुएशन में कभी कभी वो ऐसे सोचता रहता है और ऐसी चीज़ें सोचता है जो उसे एंटरटेनिंग लगता है. तो एक बार वो क्या सोचने लगता है? द होल वर्ल्ड इज लाइक अ रेट ट्रैप ओनली. वो सोचता है कि ये पूरा वर्ल्ड है ना, एक तरह से एक रेट ट्रैप ही है. लोग ये सारी लग्जरीज, लैंड, प्रॉपर्टीज, कार्स,
इन सारी चीज़ों के पीछे खींचे चले जाते हैं। जैसे रैट ट्रैप के अंदर कोई फूड रखा होता है, वो पाने के लिए जैसे दौड़ा चला जाता है, लोग इसी तरह इस वर्ल्ड में ये सारी लग्जरीज पाने के लिए खींचे चले जाते हैं और कहीं ना कहीं कुछ गलत काम करके अपने आप को ट्रैप कर लेते हैं। तो ये कहानी हमने डिस्कस की थी हमारे लास्ट सेशन में। नाउ लेट अस कंटिन्यू। बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट। एक दिन पैडलर एक सोच में पड़ जाता है, सोचने लगता है, विच रियली सीम टू हिम एंटरटेनिंग। और ये सोचना उसे काफ़ी एंटरटेनिंग लगता है क्योंकि उसकी लाइफ तो मोनोटोनियस है। अब ऐसे माहौल में ये सोचना, ऐसी बातें सोचना उसे काफ़ी एंटरटेनिंग लगता है। He had naturally been thinking of his rat traps when suddenly he was struck by the idea that the whole world about him, the whole world with its land and seas, its cities and villages, was nothing but a big rat traps. वो नेचुरली ही अपने रेड ट्रैप्स के बारे में सोचता था। तभी एक उसके मन में एक विचार आता है, क्या कि पूरा वर्ल्ड जिसमें लैंड, सीज, ये बड़े बड़े सिटीज, एक गांव, ये सारी चीज़ें एक तरह से एक बड़ा सा रेड ट्रैप ही है। ये पूरा वर्ल्ड ये सारी चीज़ों से भरा हुआ है, तो ये वर्ल्ड है वो एक तरह से रेड ट्रैप ही है। ऐसा आइडिया उसके दिमाग में आता है। It had never existed for any other purpose than to set baits for people. और ये सारी चीज़ें, लैंड, प्रॉपर्टीज़, लग्जरीज, ये सारी चीज़ें है ना, वो इसीलिए सेट की गई है लोगों को खींचने के लिए। देखिए, टू सेट बेट, टू सेट बेट का मतलब होता है टू ऑफर टेम्पटेशन, किसी को ललचाने के लिए, खींचने के लिए कोई चीज़ रखना। तो ये पूरा वर्ल्ड है और उसमें ये सारी लग्जरीज है, वो एक तरह से बेट्स ही है जो लोगों को अपनी ओर खींचती है। बेट्स का दूसरा मतलब है अल्यूरमेंट, टू ऑफर टेम्पटेशन। इट ऑफर्ड रिचीज एंड जॉयस, और ये सारी चीज़ें एक तरह से लोगों को जॉयस देती है। ये रिचीज है, शेल्टर एंड फूड, हीट एंड क्लोथिंग, एग्जैक्टली एज द रेड ट्रैप ऑफर्ड चीज एंड पोक। जिस तरह से रेड ट्रैप रेड के लिए चीज़, पोक ऑफर करते हैं, इसी तरह से ये सारी चीज़ें लोगों को क्या देती है? शेल्टर, फूड, हीट, क्लोथिंग, ये सारे एंजॉइंग चीज़ें हैं, वो इंसान को कुछ ना कुछ देती है। जैसे रेड के लिए ये चीज़, पोर्क ऐसा रखा जाता है ट्रैप करने के लिए। एंड एज सुन एज एनी वन लेट हिमसेल्फ बी टेम्पटेड टू टच द बेट, और जैसे ही कोई इन चीज़ों को पाने की कोशिश करता है और पाने के लिए जाता है, इट क्लोज्ड इन ऑन हिम, वैसे ही वो उसमें फंस जाता है। एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, और इंसान इस तरह से इंसान फंस जाता है और वो उसकी लाइफ यहाँ पे फिनिश हो जाती है एक तरह से। तो ये वर्ल्ड को वो कहीं ना कहीं रेड ट्रैप के साथ कंपेयर करता है और ये आइडिया उसे काफ़ी अम्यूजिंग लगता है। द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम। देखिए बच्चों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए, वर्ल्ड हैड नेवर बिहेव्ड विथ हिम इन अ काइंड वे। लोगों ने कभी भी पैडलर के साथ अच्छे से बिहेव नहीं किया था और इसी कारण ये वर्ल्ड भी फंस रहा है, ये लोग भी फंस रहे हैं। ये सोचकर पैडलर को मजा आ रहा है। क्यों? क्योंकि लोगों ने कभी भी पैडलर से अच्छा बिहेव नहीं किया है। और वैसा ही एक फीलिंग आता है बच्चों की, जो कोई नेगेटिव सोचता है आपके बारे में, अगर उसका कुछ बुरा होता है तो ऑब्वियसली उसको मजा आता है। वैसा ही पैडलर के लिए यहाँ पे होता है कि लोग फंस रहे हैं, ऐसा सोचकर उसे मजा आता है क्योंकि लोगों ने कभी अच्छा बिहेव नहीं किया है पैडलर के साथ। सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे, और इसीलिए ऐसा सोचकर उसे काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी आनंद मिल रहा है। अनवांटेड जॉय का मतलब होता है एक अनयूजुअल सा,
एक स्ट्रेंज सा जॉय मिलता है, एक प्लेजर मिलता है दूसरों के बारे में, थिंक इल ऑफ इट, लोगों का बुरा सोच के पैडलर को मजा आ रहा है। इट became a cherished pastime of his during many dreary ploddings to think of people he knew who had let themselves be caught in the dangerous snare, and of others who were still circling around the bait. It became a cherished pastime of his. ऐसा सोचना अब उसका एक अच्छा हैप्पी सा पास टाइम बन गया था। जब भी वो काफ़ी बोरिंग से मोमेंट फील करता है ना, तब ऐसी बातें सोच के उसे अच्छा लगता है, मज़ा आता है। और ड्यूरिंग मैनी ड्रेरी प्लॉडिंग्स, देखिए ड्रेरी का मतलब है डल, अनइंटरेस्टिंग। प्लॉडिंग्स मैंने कहा इट्स अ वॉक विथ हैवी स्टेप, जब वो चलता रहता है तो ऐसा सोचता जाता है। टू थिंक ऑफ पीपल ही न्यू हु हैड लेट देमसेल्व्स बी कॉट इन द डेंजरसनेस, ऐसे लोगों के बारे में सोचकर जिसको वो जानता है, ऐसे लोगों को जो इस तरह से फंस गए हैं। एंड ऑफ अदर्स हु वर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बेट, और ऐसे लोग जिसको वो जानता है कि वो यहाँ ऐसी चीज़ पाने के लिए घूमते रहते हैं, तो वो भी फंसने वाले हैं। ऐसे लोगों के बारे में सोचकर उसे मज़ा आता है, और ये उसका एक अच्छा पास टाइम बन गया है। वन डार्क इवनिंग, एक दिन शाम को, एज ही वॉज ट्रजिंग अलोंग द रोड, ही कॉट साइट ऑफ अ लिटिल ग्रे कॉटेज बाय द रोड साइड। वो जा रहा था, देखिए ट्रजिंग का मतलब प्लॉडिंग, दोनों सिमिलर हैं। ऐसे चल रहा था लेबरियसली, तब उसने एक लिटिल सा छोटा सा ग्रे कॉटेज देखा, रास्ते पर ही आ रहा था। एंड ही नॉक ऑन द डोर टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट, वहाँ पे उसने नॉकिंग किया कि भाई मुझे रात को यहाँ ठहरने के लिए एक शेल्टर दे दो। हमने पहले भी डिस्कस किया कि उसका कोई ठिकाना तो है नहीं, तो कहाँ जहाँ भी उसे रहने के लिए शेल्टर मिल जाता है तो वो वहाँ पड़ा रहता है। तो यहाँ ग्रे कॉटेज में उसने नॉक किया और कहा कि भाई मुझे शेल्टर चाहिए रहने के लिए। नॉर वॉज ही रिफ्यूज, उसे मना नहीं किया गया, उसे वेलकम किया गया। इंस्टेड ऑफ द सॉर फेसेस विच ऑर्डिनरीली मैट हिम, देखिए ऑर्डिनरीली उसे कैसे लोग मिलते हैं, सॉर फेसेस मानी हार्स पीविस, मीन्स अगर कोई उसे बुलाता भी है तो अपना मुंह बिगाड़ के बुलाता है। पर यहाँ पे ग्रे कॉटेज में क्या एक्सपीरियंस किया उसने, उसको वेलकम किया गया। विच ऑर्डिनरी मैट हिम द ऑनर who was an old man without wife or child, was happy to get someone to talk to in his loneliness। यहाँ कौन रहता था, ऑनर जो था, उसके बच्चे या उसकी वाइफ नहीं थी, वो अकेला ही रहता था। और इस सिचुएशन में अगर कोई उसके साथ बात करने वाला है तो उसे अच्छा लगेगा, एंड लोनलाइनेस में उससे कोई बात करेगा तो उसका भी एक अच्छा टाइम पास हो जाएगा। ऐसा सोचकर कॉटेज ओनर ने उसको वेलकम किया और उसको अलाउड किया इनसाइड। इमीडिएटली ही पुट द पोरिज पॉट ऑन द फायर, और उसके लिए खीर बनाई, एंड गेव हिम सपर, और अच्छे से उसको खिलाया। देन ही carved off such a big slice from his tobacco roll that it was enough both for the stranger's pipe and his own। खाना खा के उसका जो टॉबेको रोल था उसमें से उसने एक स्लाइस कट किया दोनों के लिए, मानी वो स्मोकिंग कर रहे थे और स्मोकिंग में जो टॉबेकोस डालते तो दोनों को के लिए इनफ था कि वो रात भर वो चलेगा स्मोकिंग करने के लिए। तो वो दोनों के पाइप का मतलब होता है यहाँ पे सिगारेट, जो हुक्का होता है वो पाइप, तो टॉबेको में से स्लाइस किया और दोनों के लिए इतना इनफ था कि वो रात भर चलेगा। फाइनली ही गोट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स एंड प्लेड मजोलस। फाइनली एक कार्ड निकाला और दोनों ने मजोलिस गेम खेला, जो कि स्वीडन में खेला जाता है, कार्ड गेम है, विथ हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम।
लेट नाइट तक दोनों ने कार्ड्स खेले। इस तरह से अच्छी हॉस्पिटलिटी की यहाँ ऑनर ने, क्राफ्टर ने। द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जनरस विथ हिज कॉन्फिडेंसेस एज विथ हिज पोरिज एंड टोबैको। ओल्ड मैन कॉटेज ओनर था, वो काफ़ी जनरस था, बड़े दिल वाला था, और अपने कॉन्फिडेंसेस का मतलब होता है प्राइवेट मैटर्स, सीक्रेट्स, वो भी उसने शेयर कर दी इसके साथ। अपनी प्राइवेट मैटर्स भी थी, वो भी रात में इसके साथ बातें करके सब उसे बता दिया। जैसे जितना काइंडली और जनरसली उसको खीर खिलाई, उसको टॉबैको दिया, इसी तरह से अपनी सीक्रेट्स, अपनी प्राइवेट लाइफ की बातें सारी है वो भी पैडलर को बता दी। The guest was informed at once that in his days of prosperity his host had been a crofter at Ramsjo Iron Works and had worked on the land. क्या बताया ऑनर ने, कॉटेज ऑनर ने, कि वो अपने ज़माने में जब प्रॉस्पेरिटी के दिन थे, जब उसके पास काफ़ी पैसे हुआ करते थे और वो काफ़ी प्रॉस्पर हुआ करता था, तब वो क्या था, एक अच्छा फार्मर था, राम्सजो आयरन वर्क्स में काम करता था और काफ़ी हार्डवर्क करता था और वो काफ़ी प्रॉस्परस था। तो अपने पास्ट के बारे में पैडलर को बताता है कॉटेज ओनर कि वो एक वक्त एक क्राफ्टर हुआ करता था, एक फार्मर हुआ करता था इन द डेज ऑफ हिज प्रॉस्पेरिटी। नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, इट वॉज हिज काउ विच सपोर्टेड हिम। जबकि अब वो इतना हार्डवर्क नहीं कर पा रहा है, पहले जितना वो लेबर कर सकता था उतना हार्डवर्क अब वो नहीं कर पा रहा है, इसलिए अब उसका गुजारा किससे चलता है, काउ, जो उसे सपोर्ट करती है। दैट बोसी, देखिए बोसी एडजेक्टिव काउ के लिए यूज़ किया गया है, वो एक तरह से प्राउडी सा ऐसा मीनिंग निकलता है जो काउ के लिए यूज़ किया है, मीन्स वो बोसी टाइप की काउ है। डोमिनियरिंग, जिसे इम्पेरियस कहा जाता है, वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये काउ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। ये बात पैडलर को बताता है क्राफ्टर। शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे, ये क्रीमरी के लिए मिल्क देती है। क्रीमरी का मतलब होता है फैक्ट्री जहाँ पे बटर चीज़ बनाया जाता है। एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 kroner इन पेमेंट्स, लास्ट मंथ ही दूध बेचकर क्रीमरी में उसको 30 kroner मिले। ये बात भी क्राफ्टर पैडलर को बता देता है कि दूध बेचकर 30 kroner पैसे उसे मिला है। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस, for the old man got up and went to the window, took down a leather pouch which hung on a nail in the very window frame, and picked out 3 wrinkled 10 kroner bills. देखिए, स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेड्यूलस, मीन्स बातों से क्राफ्टर को ऐसा लगा कि पैडलर को मेरी बातों पर विश्वास नहीं है कि मुझे 30 kroners मिले हैं। तो वो क्या करता है, उसे ये दिखाने के लिए कि सही में मेरे पास पैसे है भाई, इतने पैसे मिलते हैं मुझे मिल्क में से, तो वो ये विंडो पे जो उसका लेदर पाउच था लगा हुआ था जिसमें पैसे रखे हुए थे, वो लेकर आता है और उसमें से 10 kroner के बिल्स का मतलब होता है नोट्स, और क्रोनर है वो स्वेडिश करेंसी है। रिंकल का मतलब देखिए यहाँ फोटो में तो आपको काफ़ी फ्लैट से अच्छी कंडीशन में दिखते हैं, रिंकल का मतलब होता है क्रीज्ड, जो काफ़ी क्रीज वाले हो गए हैं। ऐसे 3 नोट उस पाउच में से वो निकालता है और उसको दिखाता है पैडलर को कि देखो ये पैसे मुझे मिले हैं, मीन्स मैं मिल्क बेचकर ये पैसे मुझे मिलते हैं। दिस ही हेल्ड अप बिफोर द आइज ऑफ हिज गेस्ट, और ये पैसे पैडलर के सामने उसने रखे। देखिए पैडलर ऑलरेडी चोर है, चोरी करता है, बैगिंग करता है और उसको क्राफ्टर पैसे दिखा रहा है। क्राफ्टर को तो पता नहीं है। नॉडिंग नोइंगली एंड देन स्टफ्ड देम बैक इनटू द पाउच, और फिर से ये पैसे उस पाउच में क्राफ्टर रख देता है।
नेक्स्ट डे बोथ मैन गॉट अप इन गुड सीजन। ये इंपॉर्टेंट सा फ्रेज है। गॉट अप इन गुड सीजन का मतलब होता है अर्ली इनफ, नॉट लेट। मीन्स दूसरे दिन सुबह को दोनों टाइमली जाग जाते हैं। और क्राफ्टर वॉज इन अ हरी टू मिल्क हिज काव। क्राफ्टर को अपने काव को मिल्किंग के लिए जाना था। एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट ही शुड नॉट स्टे इन बेड व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गॉटन अप। और जो पैडलर, उसने बिल्कुल यह सोचा होगा कि घर का अगर मालिक ही जाग के चला जाता है तो वो उसका वहाँ रहना, पड़ा रहना वो ठीक नहीं होगा, और इसीलिए वो भी जाग गया उसके साथ। दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम। और दोनों के दोनों सुबह में एक साथ ही कॉटेज छोड़ के चले गए। द क्राफ्टर लॉक द डोर एंड पुट द की इन हिज पॉकेट। क्राफ्टर डोर लॉक करता है, चाबी अपने पॉकेट में डाल देता है। द मैन विद द रेड ट्रैप सेड गुड बाय एंड थैंक यू। पेडलर जो रेड ट्रैप सेलर था उसने गुड बाय कहा और थैंक यू भी कहा। एंड देयर अपन ईच वेंट हिज ओन वे। और दोनों अपने अपने काम से अपने अपने रास्ते की ओर निकल पड़े। But half an hour later, the rat trap paddler stood again before the door. आधे घंटे बाद पेडलर वापिस आया क्रॉफ्टर के घर के पास और वहां दरवाजे के पास वो खड़ा रहा। He did not try to get in. पेडलर ने अंदर जाने की कोशिश नहीं की। He only went up to the window, smashed a pen. विंडो के पास गया, पेन उसका कांच था वो तोड़ दिया विंडो का। स्टक इन हिज हैंड, अपना हाथ अंदर डाल दिया। एंड गॉट होल्ड ऑफ द पाउच विद द 30 क्रोनर। और वहाँ पे जो नेल पर वहाँ जो पैसे का पाउच लगा हुआ था वहाँ अपना हाथ लेकर वो पाउच ले लिया। ही टूक द मनी एंड थ्रस्ट इट इनटू हिज ओन पॉकेट। पैसे ले लिए और अपने पॉकेट में डाल दिए। Then he hung the leather pouch very carefully back in its place and went away. और फिर से वो पाउच वहाँ का वहाँ रख दिया और पैसे लेकर पैडलर भाग गया। Now question answer based on today's discussion. Why did he show the 30 kroner to the peddler? He stands for crofter. क्रॉफ्टर ने पैडलर को क्यों 30 क्रोनर दिखाए? द क्राफ्टर वॉज वेरी प्राउड ऑफ हिज काव। क्राफ्टर को अपनी काव को लेकर काफ़ी प्राइड था। दैट गेव हिम इनफ मिल्क टू सपोर्ट हिम। और उससे ही उसको सपोर्ट मिलता है, काव ही सपोर्ट करती है। ही टोल्ड द पैडलर दैट ही हैड गोट 30 क्रोनर लास्ट मंथ एज पेमेंट बाय सप्लाइंग द मिल्क टू क्रीमरी। पैडलर को बताया कि वही क्रीमरी में दूध बेचकर 30 क्रोनर्स उसे मिले हैं। द पैडलर सीम डाउटफुल अबाउट इट। पैडलर देखने से लगता है कि वो इस बात को नहीं मान रहा था, उसको डाउट था कि इतने पैसे उसको मिले हैं। सो इन ऑर्डर टू अश्योर हिज गेस्ट ही शोड 30 क्रोनर टू द पैडलर। और इसी कारण वो श्योर करने के लिए कि भाई ये मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, इसलिए क्रॉफ्टर ने उसको पैसे दिखाए। Why was the crofter so talkative and friendly with the peddler? क्रॉफ्टर पैडलर के साथ इतना फ्रेंडली टॉकेटिव क्यों रहा? क्रॉफ्टर वॉज एन ओल्ड मैन विदाउट वाइफ एंड चिल्ड्रन। क्रॉफ्टर के बच्चे नहीं थे, उसकी पत्नी नहीं थी। ही वॉज लिविंग अ मोनोटोनस एंड डल लाइफ इन सॉलिट्यूड। वो एक मोनोटोनस सी लाइफ जी रहा था, अकेली जिंदगी जी रहा था। ही वेलकम हिज गेस्ट वेरी वार्मली। ही ऑफर्ड हिम फूड एंड शेल्टर। उसको वेलकम करता है, खाना देता है, रहने के लिए जगह देता है। नेचुरली ही वॉज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू इन हिज लोनलाइनेस। और इस अकेलेपन में कोई बात करने वाला है, कोई साथ में है, ये उसे अच्छा लगा। और ये सोचकर ही कि कोई मुझे कंपनी देने वाला मिल गया है, तो इस तरह से उसको वो वेलकम करता है। सो ही वॉज टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विद द पैडलर। और इसी कारण वो इतनी बातें करता है और इतने फ्रेंडली मैनर से बिहेव भी करता है।
फ्रॉम वेयर डिड द पैडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग अ रैट ट्रैप? कहाँ से पैडलर को ये आइडिया मिलता है कि ये वर्ल्ड है वो एक रैट ट्रैप है? One day the paddler was thinking of his rat traps. Suddenly he was struck by an idea that the whole world, with its lands and seas, its cities and villages, was nothing but a big rat trap. It offered riches and joys. इन चीज़ों से लोगों को riches, joys मिलता है, shelter and food. एज बेट्स, ये सारी चीज़ें एक बेट के फॉर्म में मिलती है, एक टेम्पटेशन के फॉर्म में मिलती है, एक लुर के फॉर्म में मिलती है. इन द सेम मैनर एज द रैट ट्रैप ऑफर्ड चीज एंड पोक. जिस तरह से रैट को ट्रैप करने के लिए चीज पोक रखा जाता है, ऐसे ही ये सारी चीज़ें लोगों को खींचती है. Soon as someone touches the bait, और जैसे ही कोई इस बेट को टच करता है, he finds himself in the trap, और वो फंस जाता है. Did the paddler respect the confidence reposed in him by the crofter? क्रॉफ्टर ने जो कॉन्फिडेंस दिखाया, मीन्स उस पर जो ट्रस्ट किया, जो फेथ दिखाई उस पर, क्या पैडलर ने उसको रिस्पेक्ट किया? No, the paddler did not respect the confidence responded in him by the crofter. In fact, he betrayed trust by robbing the 30 kroner from him. नहीं दिखाया, बल्कि उससे धोखा किया, पैसे उसके लूट कर. However, later in the story, his conscience was awakened by his stay with the Williamson and decided to return the money. क्लाइमेक्स में ये आता है बच्चों कि वो फाइनली डिसाइड कर देता है कि ये पैसे रिटर्न करें, पर इसको वो रिपोज नहीं करता है जो कॉन्फिडेंस क्रॉफ्टर ने रखा था. दैट्स इट. थैंक यू.